जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। माइक की बैटरी थोड़ी सी डाउन है, तो अगर ऑडियो चली जाए तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, फिर मैं बैटरी चेंज कर लूँगा। हालांकि मैंने बैटरी चार्ज में लगा दिया है। ठीक है। गुड इवनिंग भाई। सुबह से कुछ खाना खाया नहीं था, बैक टू बैक क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए खाना खाने में आपके 15 मिनट मैंने ले लिया है और क्लास को आगे बढ़ा दिया। अब खाना खा लिया, अब थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। बढ़िया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पाइप एंड सिस्टम का जो है वो आप लोगों का पीडीएफ अपलोड हो गया है। ठीक है, आप एक बार चेक करिए। पहले आपके एप्लीकेशन में मैं एप्लीकेशन में शो कर रहा होगा पाइप एंड सिस्टम का पीडीएफ, वो अपलोड हो गया है मेरे भाई। और जो इसकी क्लास नोट्स है वो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक, ख़त्म होने के बाद। और रही बात, कल हम लोगों ने वर्क एंड वेजेस को ख़त्म कर लिया था, तो वर्क एंड वेज के भी पीडीएफ हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे भाई। राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम। ठीक है, आ जाइए तो शुरुआत करते हैं। पाइप एंड सिस्टम आज का टॉपिक है हमारा। इस शीट में कुल मिलाकर हमने आपको 35 सवाल दिए हैं, और ये जो 35 सवाल है इसमें सारे के सारे मेरे भाई जो है टाइप्स को कवर किया गया है। आपका जो पॉजिटिव वर्क है वो भी इसमें कवर होगा, नेगेटिव वर्क भी कवर होगा। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑल्टरनेट का जो हमारा कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सर आपका फेस देख के दिल एकदम खुश हो जाता है, तो आप लोगों का भी तो कमेंट देख के हमारा मन एकदम गदगद हो जाता है, बताइए। ठीक है, तो देखिए सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसमें कुछ नया थ्योरी बताने लायक नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आपने टाइम एंड वर्क को पढ़ा है उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम में भी आपको पढ़ना है। तो सीधा हम सवाल देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अप्रोच क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर कि पाइप P कैन फिल अ सिस्टम अलोन इन 7 आवर, पाइप Q कैन फिल द सेम सिस्टम इन 13 आवर, एंड हाउ मच टाइम कैन दे डू टुगेदर फिल द टैंक। इस क्वेश्चन में और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बस भाषा का खेल होता है। पाइप एंड सिस्टम एक तरीके से बोले तो अलग से पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़ सकती है, मतलब नहीं पड़ती है, बट जनरली लोग इसको मानते हैं कि एक अलग टॉपिक है, इस वजह से अलग से पढ़ाया जाता है। हालांकि इसके 2-3 ही कंसेप्ट ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली खुद पाइप एंड सिस्टम के हैं, बाकी इसने सारे के सारे कंसेप्ट चुरा रखे हैं किससे, टाइम एंड वर्क से। अब जैसे यही सवाल देखो, CHSL में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला, सर ज्योमेट्री में मज़ा आ गया। चलो मेरे भाई, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन में जैसे हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि पाइप P जो है किसी सिस्टम को 7 घंटे में फिल कर सकता है, Q जो है उसी को 13 घंटे में फिल करेगा, तो मिलकर कितने देर में करेंगे। तो यार एक बात बताओ, मिलकर कितने देर में करेंगे पूछा गया है, तो क्या इसी सवाल को अगर टाइम एंड वर्क में पूछा जाता तो टाइम एंड वर्क में कैसे पूछा जाता बताओ। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में मेरे भाई इसी सवाल को ऐसे बोला जाता कि एक व्यक्ति किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को 13 घंटे में कर सकता है, तो मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, पूछा जाता ना। तो टाइम एंड वर्क में जिस कंसेप्ट से आप इस सवाल को बनाते हैं, जिस तरीके से आप बनाते हैं मेरे भाई, उसी तरीके से आप यहाँ पाइप एंड सिस्टम वे बनाएंगे, बिल्कुल वही LCM मेथड लेकर। ठीक है, समझ गया मेरी बात को यहाँ पे। माइक की पूरी बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है, कभी भी धोखा दे सकती है। आ जाइए। तो जैसे यहाँ पर सवाल को हम देखते हैं, क्या बोला गया है, P जो है यहाँ पर किसी सिस्टम को कितने देर में फिल करेगा या किसी टंकी को कितने देर में फिल करेगा, तो 7 घंटे में। और Q जो है हमारा उस टंकी को कितने देर में फिल करेगा, तो 13 घंटे में। 7 और 13 का हम जो LCM लेंगे वो कितना हो जाएगा, तो 7 और 13 का LCM हमारा 91 हो जाएगा। 7 का कितना गुना 91 है, तो 13 गुना, और 13 का कितना गुना 91 है, तो 7 गुना। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि इसको हम टाइम कहते हैं, इसको एफिशिएंसी कहते हैं, इसको टोटल वर्क कहते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने भली भांति टाइम एंड वर्क में पढ़ रखा है। ठीक है, अब सवाल में मेरे भाई ये बोला गया है कि दोनों मिलकर कितने देर में ख़त्म करेंगे।
यानी टाइम पूछा गया है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो 91 है, और एफिशिएंसी की बात करते हैं यानी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये काम हमें दोनों से करवाना है, इसीलिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 91/20 क्या आवर में दिया गया है, तो ये हमारा आवर में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 80 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 11/20 घंटे। अब यहाँ पर ये जो घंटे है ना, तो आंसर तो देखो, तो यहाँ घंटे और मिनट में दिया गया है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए, ये तो हमारा 4 घंटे फिक्स है कि 4 घंटे है, ये 11/20 का इलाज करना पड़ेगा। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से गुना करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो 11/20 जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये घंटा में है, इसको मिनट में बदल दो, यानी इसको 60 से गुना कर दो। तो 20 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो घंटा में ही रहेगा 4 घंटा, ये 11 × 3 आपका 33 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा, 4 घंटे 33 मिनट। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का है। एमटीएस में 5 अगस्त 2019 को ये पूछा गया सवाल है, और सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो सवाल में मेरे भाई आपसे कहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को भर सकता है 11 घंटे में, पाइप बी जो है कैन एम्प्टी, बहुत शानदार लाइन समझिएगा, पाइप बी कैन एम्प्टी दिस फुल्ली फिल्ड टैंक इन 15 आवर। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, यानी पाइप ए कैसा टंकी है, तो मेरे भाई यहाँ पर पाइप ए जो है वो भरने वाली टंकी है, और पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए, तो सवाल में कहा गया है कि यदि हम यहाँ पर दोनों टंकी को एक साथ खोल दें तो कितने देर में भरेगा। ठीक है, अब साउंड ओके हो गया, बैटरी चार्ज हो गई है। तो देखो क्या होता है कि टाइम एंड वर्क में जब आपने पढ़ा था, तो टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट ऐसा होता था कि एक व्यक्ति काम को करता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी काम को करता है। लेकिन पाइप एंड सिस्टम की कहानी ऐसी होती है ना कि एक नल पानी को भरेगा तो दूसरा खाली भी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारी टंकी है, और इस टंकी में मेरे भाई पहला नल इसको कितने घंटे में भर रहा है, 11 घंटे में भर रहा है, और दूसरा नल यहाँ से इसको खाली कर रहा है 15 घंटे में। तो अगर दोनों को हम एक साथ यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है, खुला छोड़ दें, तो कितने देर में इस टंकी को भर देंगे। सबसे पहली बात, जिन बच्चों की एकदम ये पहली क्लास है, उन बच्चों से हमारा आग्रह है कि पहले आप टाइम एंड वर्क को पढ़िए, पहले टाइम एंड वर्क की क्लास को अटेंड करिए, उसके बाद आप पाइप एंड सिस्टम को अटेंड करिएगा, क्योंकि ये जितने भी कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है। जिस बच्चे ने बिना टाइम एंड वर्क को देखे सोच रहा है कि पाइप एंड सिस्टम को हम पढ़ लेंगे, तो मेरे भाई आप अपने रिस्क पे पढ़िएगा, इसके हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। समझ में आए तो भी आपका भला, नहीं आए तो भी आपका भला, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम बिना आपके टाइम एंड वर्क के नहीं समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ना चाहिए टाइम एंड वर्क, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए वर्क एंड वेज, और उसके बाद तब मेरे भाई आपको किस पर आना चाहिए, तब मेरे भाई आपको आना चाहिए पाइप एंड सिस्टम पे। समझ गए मेरी बातों को। चलिए, तो जितने बच्चे हैं सबसे पहले जाइए एंड टाइम एंड वर्क को पढ़िए, उसके बाद आप यहाँ पाइप एंड सिस्टम पे आइएगा।
तो बोला गया पाइप पे किसी खाली टंक को 11 घंटे में भर सकता है, तो पाइप पे कितने घंटे में भर सकता है? 11 घंटे में। और पाइप बी जो है इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है? 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो खाली कर सकता है उसको हम क्या लेंगे अभी? माइनस में। आप ऐसे रहने दो माइनस में, ठीक है। ये खाली करने वाला है, खाली करने वाला है कोई, आप ऐसे समझ लो सर ये माइनस में काम को करेगा। अब 15 और 11 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे सर 15 11 का एलसीएम हमारा, पहले तो हम 5 लिख देंगे, 5 और 1 6 लिख देंगे और 165 हो जाएगा सर। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा टोटल वर्क है। 165 को जब 11 से भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा, 165 को 15 से भाग करेंगे तो 11 बार में जाएगा। इसकी क्षमता हमारी प्लस में आएगी क्यों? क्योंकि ये भरने वाला नल है। और इसकी क्षमता हमारी माइनस में आएगी क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? ठीक है कि इसको भरने वाला है तो 15 घंटे में भरेगा, ये खाली करने वाला है तो 11 घंटे में मेरे भाई खाली करेगा। सवाल में कहा गया है कि इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में खोला जाएगा तो कितने देर में टंकी खाली भर जाएगी? तो हमने कहा ठीक है सर टाइम बताते हैं, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना काम करना है? तो पूरा का पूरा 165 यूनिट काम करना है, यानी इतना लीटर अगर टंकी में जगह है तो पूरा का पूरा भर देना है, ठीक है। ये व्यक्ति 15 लीटर पानी भरता है और ये व्यक्ति 11 लीटर खाली करता है, तो एक बार में टंकी में कितना पानी भरा जाएगा? तो बोलोगे सर दोनों को जोड़ देते हैं, तो +15 और -11 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा किस में आएगा? तो इतना हमारा घंटे में आएगा। वापस वही काम करेंगे, डिवाइड। 4 से आप 4 बार में डिवाइड करेंगे 16, 4 से आप एक बार में डिवाइड करेंगे 1, तो 5 को जब 4 से भाग किया तो 1 बचेगा, यानी 41 सही 1/4 घंटे मेरे भाई। अब उसके बाद देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 41 घंटा है, ठीक है, और ये 1/4 घंटे को किस में बदलना है? तो 1/4 घंटे को मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो आंसर आपका आ जाएगा इतना मिनट। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 आवर 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। 41 घंटा 15 मिनट सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ हो जाओ, ठीक है। हाँ बहुत शानदार। एक बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ पर आपने माइनस क्यों किया? तो बच्चे ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पाइप बी कैन एम्प्टी दिस फुल्ली टैंक, ठीक है। पाइप बी कैसा पाइप है? तो पाइप बी मेरा खाली करने वाला मेरे भाई पाइप है, उसको भरने से कोई मतलब नहीं है, उसको खाली करना आता है, वो खाली करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? वो भरने नहीं आया है, वो तो खाली करने आया है, उसकी मंशा पाइप को खाली करनी है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करने आया? खाली करने आया है, तो वो खाली कर सकता है। तो जो भरेगा उसकी क्षमता प्लस है और जो खाली करेगा उसकी क्षमता क्या है? माइनस में है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। हो जाएगा मेरे भाई, आज ही तो टॉपिक खत्म हुआ है, इतना क्यों बेचैन होते हो? आ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर MTS 8/8/2019 का एक प्यारा सा सवाल क्या बोला गया है, ठीक है। MTS का प्यारा सा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। पाइप V1 कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन इतना। देखो भरने वाले पाइप की क्षमता प्लस में, खाली करने वाले की माइनस में। तो पाइप V1 है जो एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप V2 उसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। और पाइप V3 उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा? हमने कहा ठीक है सर। पहली बात यहाँ पर बात करते हैं V1 की, दूसरी बात करते हैं V2 की, तीसरी बात करते हैं V3 की। V1 हमारा कितने देर में भर देगा? तो 8। V2 हमारा कितने देर में भर देगा? तो 16। और V3 हमारा खाली कर देगा कितने घंटे में? तो 12 घंटे में। हमने यहाँ पर तीनों का एलसीएम लिया। तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा बताइए? तो बोलेंगे सर देखो 8 जो है वो 16 को डिवाइड कर देता है, तो 8 और 16 का तो एलसीएम 16 हो जाएगा। और 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 48 होगा, तो 48 लिख देंगे। 8 का कितना गुना 48 है? तो 6 गुना। 16 का कितना गुना 48 है? 3 गुना। 12 का कितना गुना 48 है? तो 4 गुना। जो खाली कर रहा होगा ना, देखो ये खाली करने वाला है, तो खाली करने वाले को हम किस में लेते हैं? तो खाली करने वाले का समय भी माइनस और एफिशिएंसी भी माइनस, हम दोनों को मेरे भाई माइनस लेते हैं।
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब सवाल में कहा गया है इफ़ द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यदि हम तीनों को साथ में खोल दें तो यहाँ पर कितने समय में टैंक भरेगा। तो बात करते हैं टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी हमारा कितना काम है, तो काम हमें 48 करना है। और कौन कौन इस काम को करेगा, तो तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। पहला वाला 6 यूनिट भरेगा, दूसरा वाला 3 यूनिट भरेगा और तीसरा वाला 4 यूनिट खाली करेगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 48 डिवाइडेड बाई 6, 3, 9 में से 4 चला गया तो 5 आ जाएगा। ज़रा डिवाइड करोगे अगर यहाँ तो 48/5 ही आंसर दिया गया। देखो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ गए मेरे भाई? बहुत शानदार, बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी फॉर डार्लिंग, क्या बात है। तो सारे आसान आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क जिसने पढ़ा है वो तो हवा में उड़ा देगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर क्या बोला गया वो समझिए। एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है। टंकी कब भर जाएगी हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, टंकी हमारी कब भर जाएगी हमसे ये पूछा गया है। हमने कहा हम बताएंगे कि टंकी हमारी कब भरेगी। देखो इसमें और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था फ़र्क, तो पीछे वाले क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा जाता था कि कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, और यहाँ पर ये पूछा गया है जैसे मानो पहले होता था कि टंकी हमारी 2 घंटे में भर जाएगी, तो अब यहाँ बोल दिया कि आप सुबह 6:30 बजे खोलते हैं तो बताइए कितने घंटे में कितने बजे भरेगा। तो 6:30 में 2 घंटे जोड़ दो यानी 8:30 बजे मेरे भाई। ठीक है, वो भर जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर बोला गया है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब होता है जो पानी को भरता है। तो एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, यानी जो पानी को भर सकता है इनलेट पाइप वो कितने घंटे में भर देगा, 10 घंटे में। एंड एन अदर पाइप कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 20 आवर। दूसरे को मान लेते हैं आउटलेट पाइप, वो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 10 का कितना गुना 20 है, 2 गुना, और 20 का कितना गुना 20 है, तो 1 गुना। भरने वाले का काम प्लस में, खाली करने वाले का काम हमारा माइनस में। ठीक है, दोनों टंकी को 6:30 बजे खोला गया तो कितने बजे ये भरेगा। ठीक है, कितने बजे भरेगा हम यहाँ पर पता कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो देखें कि उसको भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम टाइम पता करते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। कितना काम है मेरे भाई, तो 20 काम है, और क्षमता 2 - 1 यानी 1 यूनिट। तो हम बोलेंगे सर 20 घंटे के बाद हमारा टंकी जो है वो क्या होगा, भरेगा। कितने घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद भरेगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आप ऐसे समझिए सुबह के मेरे भाई 6:30 बज रहे हैं, और इसमें कितना घंटा जोड़ देना है, 20 घंटा। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर इसमें 20 घंटा जोड़ने की सोचते हैं। पहले 12 घंटा जोड़ेंगे, फिर 8 घंटा जोड़ेंगे। तो ऐसे कर लो, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि इसमें आप जो है 24 घंटा जोड़ दो। इसमें आप पूरा का पूरा 24 घंटा जोड़ दो। समझ गए मेरी बात को। जैसे अभी आप लोगों का शाम का 6:30 हो रहा है, इसमें पूरा 24 घंटा जोड़ दो, यानी कल शाम का 6:30, और फिर उसके बाद 24 घंटे में से कितना कम कर दो, 4 घंटा कम कर दो, तो 20 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो 6:30 में 4 घंटा कम कर दो यानी 2:30 बजे। तो 2:30 बजे सुबह में नेक्स्ट डे यानी 2 AM नेक्स्ट डे जो है आपका 2:30 बजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। या तो आप मेरे भाई इसमें 20 घंटा जोड़ दीजिए, ठीक है, और नहीं तो इसमें से क्या करिए, 24 घंटा जोड़ के 4 घंटा घटा दीजिए। कितना आ जाएगा, तो अगले दिन के सुबह 2:30 बजे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 20 घंटा जोड़ना है तो पहले 12 घंटा जोड़ दो, तो सुबह के 6:30 में 12 घंटा जोड़ोगे शाम का 6:30 आ जाएगा, और फिर उस 6:30 में आप 6 घंटा जोड़ोगे तो रात का 12:30 हो जाएगा, फिर 2 घंटा जोड़ोगे तो 2:30 बज जाएगा। यानी ए फॉर आप सभी का होगा सिलेक्शन, करेक्ट आंसर आएगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है
पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप बी लगाई गई है, दोनों पाइप एक साथ टंकी को 2.5 घंटे में भर सकते हैं, तो बी अकेला इस टंकी को कितने दिन में भरने का समय लेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, याद करिए कि अकेला एक व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोनों व्यक्ति, बोथ द व्यक्ति, यहाँ पर टाइम एंड वर्क में होता था ना बोथ पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सेम काम यहाँ पर भी बोला गया है। क्या बोला गया है कि पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप बी लगाई है, दोनों पाइप एक साथ टंकी को इतने में भर सकते हैं, तो बी अकेला इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। सेम काम यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर कहा ठीक है सर, पहली बात यहाँ बात करते हैं पाइप ए के बारे में। पाइप ए कितना समय लेगा, तो 4, और ए प्लस बी कितना समय लेगा, तो बताओ यहाँ पर 2.5 घंटे। इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 का 2 गुना 4 + 1 5, यानी बोलेंगे सर 5/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे दोस्त यहाँ पे। अब 4 और 5/2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो 4 और 5/2 का एलसीएम देखो, हम कभी भी इस ऊपर वाले को देख के एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 5 को देख के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 को देख के एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 20, ठीक है। 20 को जब 4 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, और 20 को जब 5/2 से भाग करोगे, यानी ऐसे जब 20 को 5/2 के साथ भाग करोगे तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका ऐसे रहेगा। 5 से काटोगे 4 बार में तो 4 × 2 हमारा 8 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? बढ़िया तरीके से सारा टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए, ए की अकेले की क्षमता 5 यूनिट और ए और बी की क्षमता 8 यूनिट, तो 5 में कितना जोड़ोगे कि 8 आएगा, तो बोलोगे सर 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ए की क्षमता हमारी 5 यूनिट है और बी की क्षमता हमारी 3 यूनिट है, तभी तो मिलकर यहाँ 8 यूनिट आया है। बताओ, अब हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी लॉन्ग विल इट टेक बाई बी अलोन टू फिल द सिस्टम। बी अगर अकेला भरेगा तो उस टंकी को कितने देर में भर सकता है, तो टाइम टेकन बाई बी बराबर यहाँ कितना काम करना है बी को, तो 20 काम करना है, और बी की क्षमता कितनी है 3, तो 20/3 लगेगा। 20/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 से इसमें भाग लगाइए, 3 का 6 गुना 18 होता है, कितना बच जाएगा, 20 में से 2 बच जाएगा, तो 6 सही 2/3 घंटा हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो कहीं चाय पीने चलते हैं इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कनाडा। चलो, समझदार हो, पूरा का पूरा आनंद ले रहे हो सेशन में, मजा आ रहा है सभी को। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या 6 में आप अपना प्रैक्टिस शीट भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, दे दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, कहा गया है किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में तथा इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप डी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप चालू कर दिए जाते हैं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में लगाया था कि ए किसी काम का आधा भाग 10 दिनों में करता है, बी किसी काम का 1/2 भाग 15 दिनों में करता है, तो वो मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। लगाया था कि नहीं लगाया था, बताइए। लगाया था ना, बस वही काम यहाँ करना है, बस वही काम मेरे भाई यहाँ पर करना है। बताइए, आप बोलेंगे सर देखो किसी टंकी का 1/4 भाग ए के द्वारा 3 घंटे में, यानी बोलेंगे सर देखो 1/4 भाग कितने घंटे में, 3 घंटे में। 1/4 भाग कितने घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है। ये हमारा ए कर रहा है, तो आप बताओ यहाँ पर ये हम क्या रखते हैं, यहाँ पूरा का पूरा 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो 4 यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि वही बात हो गई ना, 1/4 वर्क आप कर रहे हैं और कितने में, तो 3 घंटे में, तो पूरा डब्लू वर्क कितने में करेंगे, तो 3 × 4 यानी 12 घंटे में करेंगे। उसी तरीके से अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में, इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप बी जो है 2 घंटे में भर सकता है। अब बी की बात अपनी ही निराली है, ठीक है। बी ने कहा कि 1/3 काम हम करेंगे और 1/3 काम यहाँ पर कितने देर में करेंगे, 2 घंटे में मेरे भाई करेंगे। तो पूरा का पूरा ये डब्लू काम कितने देर में करेंगे, तो 3 × 2 यानी 6 घंटे में करेंगे, ठीक है। समझ गए। तो ए अकेला अगर भरेगा 12 घंटे में, बी अगर अकेला भरेगा तो 6 घंटे में। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक
टू बी फिल्ड इफ बोथ द पाइप आर केप्ट ओपन। अगर दोनों पाइप को हम ओपन रखें तो कितने देर में ये भर जाएगा? तो हमने कहा ठीक है, पहला वाला पाइप 12 घंटे में भरता है, दूसरा वाला 6 घंटे में भरता है, मिलकर कितने देर में भरेंगे? तो 12 और 6 का जो हमारा एलसीएम है वो हमारा 12 है। 12 से कितनी बार में 12? तो 12 का 1 गुना 12। 6 से कितनी बार में 12? तो 6 गुना 2 गुना 12 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सवाल में कहा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड इफ बोथ द पाइप आर केप्ट ओपन। दोनों मिलकर अगर काम करे तो इसको कितना देर में भरेंगे? तो बोलेंगे सर टाइम बराबर वर्क हमारा हो गया 12, और यहाँ पर ये 1 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट भरेगा, मिलकर कितना भरेंगे? 3 यूनिट। तो 12/3 यानी कितना हो जाएगा? 4 घंटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चचवा विधायक है हमारा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर बहुत शानदार, चाचा विधायक है हमारे। इतने बच्चे अच्छे आप लोग हैं, इतने अच्छे बच्चे, बहुत शानदार। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है अ टैंक बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 5 आवर, empty by pipe in 8 hour, how much time will it take for the tank to in the half full। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है, पाइप बी द्वारा क्रमशः 8 घंटे में खाली किया जा सकता है, तो टैंक को आधा भरा हुआ होने में कितना समय लगेगा? टंकी को क्या करना है? आधा भरना है। तो आधा भरना है तो कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ए जो है कितना समय ले रहा है? तो 5 घंटे ले रहा है, और बी जो है वो कितना समय ले रहा है? तो बी जो है यहाँ पर एम्प्टी करने में, खाली करने में 8 घंटे ले रहा है। 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 40। 5 का कितना गुना 40 है? तो 8 गुना, और 8 का कितना गुना 40 है? तो 5 गुना। भरने वाला है तो प्लस करेगा, खाली करने वाला है तो माइनस करेगा मेरे भाई। ठीक है, अब सवाल में कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट हाफ फुल, यानी कितना समय लगेगा, टाइम बराबर। तो बोलेंगे टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या पूरी टंकी को भरना है? बताओ, क्या पूरा काम करना है? तो बोलेंगे नहीं सर, पूरा काम नहीं करना है, मतलब हमें इसका आधा करना है। तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। और एफिशिएंसी कितनी होगी? क्या एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है? दोनों पाइप काम कर रहे हैं? कौन? तो बोला गया हाउ मच टाइम विल इट टेक, कौन मतलब यानी दोनों। ठीक है, यहाँ बोला गया ना कि टैंक को आधा भरे होने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों मिलकर अगर करें तो कितना? तो ये 8 घंटा भरेगा, ये 8 यूनिट भरेगा, ये 5 खाली करेगा, तो 8 - 5 यानी यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो आंसर हो जाएगा 20/3। और 20/3 को क्या करेंगे? 3 से 6 से डिवाइड करेंगे, 2 बच जाएगा, तो 6 सही 2/3 करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, डी फॉर डार्लिंग। बहुत शानदार मोहित जी, तरक्की कर रहे हैं आप। ठीक है, आ जाओ। मज़ा आ रहा है आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम में? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है? कहा था ना थोड़ा सा वर्क एंड वेट जो है वो मुश्किल होता है, बाकी पाइप एंड सिस्टम तो बहुत आसान टॉपिक है, यकीन मानिए। हमने पूरा एकदम ठेका ले लिया है क्या? तो मैथ से आप लोगों को मोहब्बत करवाने का, और वो जो है हम आप लोगों को करवा के रहेंगे। ठीक है, मैथ से मोहब्बत ना हो गया तो फिर कहना हमें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया है 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है तो इस खाली टंकी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा? बहुआ सवाल। ये मुझे लग रहा है आप लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें बस समय समय का खेल है और कोई बात नहीं है।
कैसे करेंगे वो देखिए, ए और बी कितने देर में भरेंगे तो 45 मिनट में भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा देखो लिखेंगे ए और बी कितने मिनट में भरेंगे तो 45 मिनट में भरेंगे, इतने मिनट में भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो पाइप एक खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर आपने इसे मिनट में लिया है तो दूसरे को भी मिनट में लेना, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 ले लेना मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई बात, यहाँ पे 1 घंटे में भर सकता है, ठीक। अब बात करते हैं तो 45 और 60 का जो हमारा एलसीएम होता है, ये जो हमारा 45 और 60 का एलसीएम होता है, तो 45 हमारा क्या हो गया 15 का 3 गुना, और 60 हमारा हो गया 15 का 4 गुना। 15 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 3 इंटू 4 12, और 12 इंटू 15 कितना हो जाता है 180 हो जाता है। तो दोनों का जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 180 हो जाएगा। समझ गए, 15 तो कॉमन ले ही लिया, और 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 15 180। तो 45 का कितना गुना 180 होता है 4 गुना, और 60 का कितना गुना होता है 3 गुना मेरे भाई। ये देखो एलसीएम लेना जो है आप लोगों को बहुत सिखाए हैं, बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं, समझ गए यहाँ पे। चलिए तो मुझे बताइए ए की क्षमता कितनी है तो 3 है यहाँ पे, तो ए की क्षमता हमारी 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 4 है, यानी ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। 3 में 1 जोड़ेंगे तबे ना 4 आएगा, बताइए, ठीक है। तो क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक पाइप बी टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो यहाँ पर बी को कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी काम कितना है तो 180 है, और क्षमता मेरे भैया बी का कितना है तो 1 है, यानी यहाँ पर इतना मिनट। गलती से आवर मत बोल देना, मिनट लिए हो तो मिनट ही आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आपका आंसर आया है मिनट में, ठीक है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं घंटे में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 180 मिनट में है। 1 मिनट के अंदर सॉरी 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाते, तो मिनट को घंटा में बदलना है, 60 से भाग कर दो, कितना घंटा आ जाएगा तो बोलोगे सर 3 घंटा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो बी फॉर बैंकॉक। बहुत शानदार, बैंकॉक जाएंगे भाई साहब, अच्छे सपने पाल रहे हैं, बढ़िया है, जाना तुम जाना बैंकॉक जाना, तुमको बैंकॉक हम घुमाते हैं, रुको। अब ये तुम्हारे बाबूजी को फ़ोन करते हैं, बोलते लड़का देखिए अभी ऐसे बैंकॉक घूमने का एकदम सपना पाल रहा है, इसको थोड़ा घुमाइए बैंकॉक, फिर जब पड़ेगी 4 लठ वहीं पे सारा बैंकॉक वहीं निकल जाएगा तुम्हारा। और रुक जाओ आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है, रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। ये भाषा जो है ना ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। लैंग्वेज में क्या बोला गया है तो लैंग्वेज में आपको ऐसा बोला गया है, बढ़िया है भैया, देख लिए ना तो बैटरी कूल हो जाता। अब ये सवाल आपका क्या हो जाता है वो ज़रा देखिए एक बार। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आराम से टैकल किया जा सकता है। क्वेश्चन में मात्र इतना कहा है कि देखो पता है क्या है कि एक पाइप अगर अपने लेवल पर आ जाए तो 32 मिनट में वो भर देगा, लेकिन क्या होता है जैसे मानो कि ये टंकी है हमारा, अगर अकेला एक पाइप इसको भरे तो 32 मिनट में इसको भर सकता है। लेकिन कहानी क्या होती है कि ये जो टंकी है इसको एक पाइप भर रहा है और यहाँ से छोटू सा छेद हो गया जिससे पानी निकल रहा है, तो ये तो भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का, तो इस हिसाब से भरने में उसको 48 मिनट लग जा रहे हैं। क्या लग जा रहा है 48 मिनट, कि एक पाइप को अकेला 32 मिनट लगता है भरने में, और यहाँ पर ड्यू टू अ लीक द टैंक इज फिल्ड इन 48 मिनट, लीक होने के कारण ये 48 मिनट में भरता है। तो बोला गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। अगर हम मान लो यहाँ पर ये भरने वाले पाइप को हटा दें तो ये खाली करने वाला पूरा का पूरा ही भरा टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। खाली करने वाला मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा कितने देर में खाली कर देगा, हमसे यहाँ ये बोला गया है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अब आप समझिए, इसको हम टाइम एंड वर्क के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि अगर ए अकेला काम करेगा तो
तो 32 मिनट में कर सकता है, ठीक है। और ए किसी दुराचारी व्यक्ति के साथ काम करेगा जो काम को बिगाड़ने का काम करता है, तो वो 48 मिनट में होगा, ठीक है। क्योंकि ये ए बनाएगा तो बी दीवार को तोड़ेगा। मैंने कहा था ना, एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपने दीवार के तोड़ने वाले सवाल नहीं करवाए। हमने कहा हम तोड़ने में नहीं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। सब्र करो, पाइप एंड सिस्टम में सवाल आएंगे तो हम बताएंगे कि वहीं सवालों को तोड़ने और जोड़ने की भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो अगर टाइम एंड वर्क में ये सवाल लिखता एग्जामिनर, तो वो ऐसा कहता कि देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहे तो 32 मिनट में करेगा, लेकिन एक नालायक और दुराचारी व्यक्ति के चलते जो काम को सिर्फ तोड़ता है और बर्बाद करता है, तो जब वह उस व्यक्ति के साथ काम करता है तो 48 मिनट में काम को खत्म करेगा। तो बताओ, अगर पूरा का पूरा बना बनाया काम दे दिया जाए तो वो जो नालायक व्यक्ति है, जो दुराचारी व्यक्ति है, वो उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। यानी कहने का मतलब ए का समय दे दिया है, ए प्लस बी का समय दे दिया है, हमें बी का बताना है। बस आसान भाषा में बोले तो इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए, ए जो है यहाँ पर कितने देर में खाली भरेगा टंकी को, 32 में। ए जब यहाँ बी के साथ काम करेगा तो कितने देर में करेगा, तो बोलेंगे सर 48 में। तो यहाँ 32 और 48 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। क्या लेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम लेंगे। तो हम बोलते हैं यहाँ पर 32 और यहाँ हो जाएगा 48। एलसीएम आ जाएगा तो देखो 16 कॉमन ले लोगे, 16 से 2 बार में, 16 से 3 बार में, और 16 का 6 गुना यानी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 32 से यहाँ कितनी बार में, 4 बार में, 48 से कितनी बार में, 2 बार में। ये हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? चलिए बताइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ए की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है, लेकिन ए जब बी के साथ काम करता है तो कुल मिलाकर क्षमता 2 यूनिट आती है। तो भाई ए का 1 यूनिट कहाँ गायब हो जाता है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ए की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 3 है, और मान लीजिए बी की वैल्यू x मानते हैं, तो 3 में x को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 2 माइनस 3 यानी हो जाएगा सर -1। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? यानी यहाँ पर जो b की एफिशिएंसी है वो कितनी है, -1 है। यही बात हमें समझना था कि हम यहाँ पर 3 में यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 2 आ जा रहा है, तो 3 में से हम 1 घटा रहे हैं। तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता -1 है। क्वेश्चन में कहा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक ड्यू टू लीकेज। वो लीकेज अगर अकेला काम करे तो कितने देर में करेगा, तो बोलोगे टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। उस लीकेज को ये पूरी की पूरी 96 खाली करनी है, और एक बार में वो एक ही यूनिट खाली कर सकता है। -1 बताता है, ये जो माइनस साइन होता है ना, ये माइनस साइन बस बताता है कि वो काम को प्लस बिगाड़ रहा है या बना रहा है। बाकी यहाँ -1 हम नहीं लिखेंगे। तो 1 से हो गया कितना बार में, तो बोलेंगे सर 1 से काटने की क्या जरूरत है, 96/1 अंडरस्टूड है कि कितना हो जाएगा, तो 96 मिनट हो जाएगा। अब 96 मिनट हो जाएगा तो आपको भी पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, ठीक है। तो 96 में से 60 मिनट जो है वो 1 घंटा बना देगा। कितना मेरे भाई बच गया, 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। 1 घंटे 36 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, आया सावन झूम के। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं क्या कहा गया है। देखिए अब यहां बोला गया है, देखिए 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 15, 24 और 36 मिनटों में टंकी को भर सकते हैं। वहीं पाइप डी जो है पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला रखा जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 पाइप ए, बी, सी कैन फिल अ सिस्टम इन 15, 24 एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भैया, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखते हैं, टोटल 4 पाइप हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए कितने देर में, तो 15 मिनट में, बी कितने देर में, 24 मिनट में, सी कितने देर में, 36 मिनट में। और डी के बारे में चर्चा ऐसी है कि डी कैन ड्रेन अ फुल टैंक इन 1 आवर, पूरा का पूरा खाली कर देगा। कितना, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में। समझ गए? तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मेरे भाई
एलसीएम ले लिया है। ठीक, अब एलसीएम ले लिया है तो क्या हो जाएगा, 15, 24, 36 और 60, इन सब का एलसीएम हमारा कितना होगा बताइए। तो बोलेंगे सर एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो बोलिएगा सर 15, 24, 36। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 12 रहता तो काम आसान हो जाता, कोई बात नहीं, 15, 24, 36 और 60 यहाँ पे सब का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 से ही उड़ा दो, 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में, 3 से 12 बार में, 3 से 20 बार में। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 4 से उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से 5 बार में कटेगा, 2, 3, 5। फिर 5 से उड़ा दो यहाँ पे, 5 से 1 बार में, 2 और 3 और 1 बार में। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 का 4 30 इंटू 12 कितना, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360 हो जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा मेरे भाई 360। 120 और 180 नहीं होगा, सीधा का सीधा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से हम इसे काटेंगे तो 15 का 2 गुना 30 और 15 चौके 60। अगर हम 24 से काटेंगे तो 24 से हम इसे 15, देखो 15 से 24 बार में, तो 24 से 15 बार में, 36 से कितनी बार में, 10 बार में, और 60 से कितनी बार में, तो -6 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। नेक्स्ट बोला गया, एक बच्चा कहता है ऐसा आसान सवाल पेपर में आता है क्या? नहीं मेरे भाई, मैंने घर से बना दिया है, ये पेपर में थोड़ी पूछा गया है। आप देखिए ना, सीपीओ में, सीएचएसएल में, सीजीएल में पूछा गया। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? शुरू में ही लेवल थोड़ी बढ़ा दें हम यहाँ पे, बताइए। आ जाइए, तो बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में, यदि सभी 4 पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टाइम निकालने की बात है, यानी टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम हमारा कितना है, तो 360 है, और क्षमता हमारी कितनी है, तो बोलेंगे सर 20, 30, 40, 40 और 9 49, 49 में से 6 चला जाएगा सर, 43 आ जाएगा, 360 अपॉन 43। सही नहीं है? ठीक है, तो सिर्फ 360 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 360 अपॉन मेरे भाई 43 हो जाएगा। फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपका जो भी ऑप्शन है उसमें 43, देखो पहली बात तो यहाँ पर ये जो 43 है ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये कभी भी इसके साथ कटेगी नहीं। अगर कभी भी इसके साथ नहीं कटेगी, यानी जिंदगी भर इसके डिनोमिनेटर में कितना रहने वाला है, 43, तो यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसमें भी डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, 43। ना इसके पास 43 है, ना इसके पास है, ना इसके पास है, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। तो हम बोलेंगे सर 8 सही, 16/43 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहीं मूवी देखने चलते हैं, सही है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, चलो आगे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, 11 क्या कहा गया है? ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, 2018 मेंस में पूछा गया था आपसे। बोला गया है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी जो है द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान बताइए, x का मान बताइए। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो पाइप ए जो है वो कितने देर में भरेगा, तो पाइप ए जो है मेरे भाई यहाँ 12 मिनट में भरेगा। पाइप बी जो है वो हमारा कितने मिनट में भरेगा, तो पाइप बी हमारा 15 मिनट में भरेगा। पाइप सी के बारे में कहा गया है कि सी जो है वो x मिनट में क्या कर सकता है, खाली। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाई सी इन x आवर। ठीक है, सी के द्वारा वो x घंटे में खाली किया जा सकता है, तो हम सी को नहीं लेंगे मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि x को लेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे, x के साथ ऐसे भी प्रॉब्लम आती है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, जब तीनों को साथ में खोल दिया जाता है तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ पर यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों को साथ में खोलेंगे 10 मिनट में। 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलेंगे सर 60 होता है। 12 का कितना गुना 60 है, 5 गुना। 15 का कितना गुना 60 है, 4 गुना। और 10 का कितना गुना है, 6 गुना। अब आप यहाँ पर देखिए
क्या होता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, लेकिन तीनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है, मामला गड़बड़ है। यानी कोई बीच में ऐसा है जो यहाँ पर जो है खाली कर रहा है टंकी को, क्योंकि तीनों को जोड़ते तो और ज़्यादा आना चाहिए ना, 9 से और ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन कम आ गया, यानी यहाँ पर तीसरा वाला टंकी खाली कर रहा है। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब 9 में से कितना घटाया जाएगा कि 6 आ जाएगा, तो बोलोगे 3 घटाया जाएगा सर, यानी सी की वैल्यू कितनी है, तो -3 है। सी की वैल्यू कितनी है, तो -3 है। सवाल में हमसे बोला गया यहाँ पर कि व्हेन ऑल द 3 5 एक्स की वैल्यू बतानी है, और एक्स का मतलब क्या है कि तीसरा वाला नल यहाँ पे ये जो सी है ना, ये कितने देर में खाली करेगा, तो टाइम टेकन बाय सी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मेरे भाई कितना काम है, तो 60 काम है, ठीक है। और ये बंदा एक समय में कितना खाली कर सकता है, 3, यानी हम बोलेंगे सर यहाँ 20 मिनट या 20 जो है वो मिनट दिया गया है ना, तो 20 मिनट आंसर हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितना आएगा सर, 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी फॉर चुरा लिया है दिल ने, चुरा लिया है दिल को जो तुमने, क्या बात है, बहुत शानदार। आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, CHSL का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहा गया। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर। देखो, पाइप ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी द्वारा भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली किया जाता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि सी द्वारा टंकी को यहाँ पर कितने देर में खाली किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये पक्का पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, मतलब दूर दूर तक इसका संबंध टाइम एंड वर्क वाले लैंग्वेज से नहीं है। तो ए मेरे भाई कितने घंटे में करेगा, तो बोलोगे सर ए 8 घंटे में करेगा। बी किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो 12 घंटे में, यानी बी का कितना लिख देंगे, 12 घंटे में भर सकता है। और सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सी भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 6 में। तो यहाँ पर 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 8 का कितना गुना 24 है, 3। 12 का कितना गुना 24 है, 2। 6 का कितना गुना 24 है, 4, वो भी माइनस में, वो भी मेरे भाई माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सवालों को हम बनाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, जरा वो समझिए। इंद्रजीत घोष कहते हैं सर लेटेस्ट क्वेश्चन कहाँ है। इंद्रजीत जी, लेटेस्ट क्वेश्चन इससे भी और वाहियात और इससे भी और बेकार आए हैं, इसीलिए लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें अपडेट नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि ज़बरदस्ती का लेटेस्ट क्वेश्चन के नाम पर अपडेट नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप अभी के पाइप एंड सिस्टम के सवालों को देखेंगे तो इससे भी और आसान आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी प्रैक्टिस शीट पहले बनी है, हमने उसी में कुछ और क्वेश्चंस डालकर आपको करवा रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन के नाम पर कुछ भी नया नहीं पूछा गया पाइप एंड सिस्टम में, ठीक है। नहीं तो अपडेट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। सोचिए, जब हम आपको मैथ्स का ई बुक दे सकते हैं तो वहीं क्वेश्चन तो यहाँ पर अपलोड करना था, कर देते, करवा देते नया, क्या हो जाता, लेकिन है ही नहीं, कुछ नया पूछा गया तो क्यों जबरदस्ती का उसको छेड़ना, ठीक है। अब क्या कहा गया, तो कहा गया ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद, ठीक है, तथा फिर बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद वही टाइम एंड वर्क वाला लैंग्वेज कि ए और बी को 3 दिन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। फिर सी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, ये बोला गया है। अब यहाँ समझो, जब भी ऐसा सवाल आता है ना कि ए और बी को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सी को जो है सी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, तो इसके मतलब यहाँ एग्जामिनर आपसे ये कहना चाहता है कि देखो ये टंकी थी, ठीक है, इस टंकी में यहाँ पर 3 घंटे ने, ठीक है, 3 घंटे तक ए और बी ने इसके अंदर क्या किया है, पानी भरा है।
3 घंटे तक ए और बी ने पानी भरा है, तो यहाँ ए और बी ने पानी 3 घंटे तक भरा, यानी कुछ इस प्रकार से इसके अंदर पानी फुल हुआ होगा। पूरा तो वो नहीं भर पाए होंगे, लेकिन कुछ पानी उन्होंने भरा होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए और बी को भगा देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके बाद नीचे से सी वाला पाइप जो है हम खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को खाली करेगा। तो ये सी वाला पानी जो है यहाँ पर ये पानी को खाली करेगा, तो कितने देर में करेगा? तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितना काम देखो, जितना पानी ए और बी ने भरा है 3 घंटे में, उतना ही पानी को यहाँ सी निकालेगा? बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि 3 घंटे में इन लोगों ने जितना पानी भरा है, सी भी तो उतना ही पानी खाली करेगा। सी कौन सा पूरा टंकी खाली करेगा? अगर क्वेश्चन में यही पूछना होता कि सी पूरी टंकी को खाली कितने देर में करेगा, तो वो तो स्टेटमेंट में दिया ही है कि सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर। पूरी टंकी को वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछेगा कि पूरी टंकी को कितना, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 3 घंटे में इन लोगों ने जो पानी भरा है उसको सी कितने देर में खाली करेगा। बस भाषा का खेल है। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे समझिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि इनके 3 घंटे का काम सी जो है x घंटे में कर देगा, यानी 3 घंटे में ये जितना पानी भरेंगे सी x घंटे में उतना पानी निकाल देगा। ठीक है भाई। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2, 3 + 2 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा? तो 15। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, 4 × x। मैंने कहा था माइनस बस दिखावे के लिए होता है कि हम काम को नेगेटिव में कर रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा माइनस का कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम x की बात करें मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4 से 3 बार में 12, बच जाएगा हमारा 3, 3 सही 3/4 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरानी जी, डी फॉर डेनमार्क। और चलो डेनमार्क की ज़रा यहाँ पर कैपिटल और करेंसी बताना एक बार, देखते हैं कितने बच्चों को याद है डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी। ठीक है, डी फॉर देश बदल रहा है, क्या बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ए बी और सी तीनों का यहां दे दिया, जितने देर में ये 3 घंटे में भरेंगे उतना ये सी घंटे में खाली करेगा। बहुत अच्छे, देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल सीपीओ का हमारे सामने क्या बोला गया है मेरे भाई? यहाँ पर डेनमार्क का कोपेनहेगन, बहुत शानदार। और जो करेंसी बताई जा रही है वो आप लोगों के द्वारा येन बताया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन होती है, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार, इतना शानदार कि पूछो मत कितना शानदार। सारे के सारे गूगल कर चुके होंगे, बहुत अच्छे, कर ही लो गूगल, बढ़िया है। आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। ठीक है, यहाँ पर आर शब्द गलत टाइप हो गया है, आर नहीं है यहाँ पर। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 8 घंटे के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटों में भरेगा? सेम तरीके से टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाइए मेरे भाई, सेम तरीके से टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट। एक पल आपको कंसेप्ट अपना नहीं बदलना है, जो टाइम एंड वर्क में आपने कंसेप्ट लगाया था वही लगाइए। ए और बी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए तथा बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकता है, तो ए हमारा कितने घंटे में? 16। बी हमारा कितने घंटे में? 24 घंटे में। और उसके बाद सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी की बात करते हैं तो भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। इन सब का एलसीएम हमारा देखिए, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? तो ये 8 का हमारा कितना गुना है? 2 गुना। ये 8 का कितना गुना है? 3 गुना। और ये मेरे भाई 8 का कितना गुना है? तो 5 गुना। 8 हर जगह पर कॉमन है तो 8 ले लिया। 5 × 3 15, 15 × 2 हमारा 30। 8 का 30 गुना यानी हो जाएगा हमारा 240 मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो हमने यहाँ कैसे निकाला? 8 × 2 × 3 × 5,
ठीक। अब यहाँ देखो 16 है यानी 8 × 2 है, कितना बच गया 15, तो यहाँ 15 लिख देना। 24 यानी 8 × 3 है तो 10 बच गया तो 10 लिख देना। ठीक है। 40 यानी 8 × 5 40, 6 बच गया तो यहाँ 6 लिख देना, वो भी माइनस में। इस तरीके से हम सीधा का सीधा लपेट देते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहा, 8 × 2 8 × 3 8 × 4, 8 कॉमन था, 8 ले लिया, 2 3 5 हमने यहाँ लिख दिया, जिसके पास जो था उसके आधार पर बाकी संख्याओं को हमने लिख दिया। हमारी क्षमता यहाँ पर आ गई है। अब सवाल में देखिए क्या बोला गया है, कहा गया है यहाँ पर ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को साथ में खोल दिया गया है, बट ए इज क्लोज्ड आफ्टर 8 आवर। तो वही वाला सवाल टाइम एंड वर्क की तरह कि तीनों व्यक्ति को साथ में बुलाया गया, लेकिन 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब 8 दिनों तक तो साथ में काम किया है ना, तो उसी तरीके से 8 दिनों तक मेरे भाई तीनों यहाँ पर पाइप काम किए हैं ना, यानी A + B + C काम हुआ है। 8 घंटे तक यहाँ तीनों पाइपों ने काम किया है, उसके बाद A को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है। फिर बोला गया आफ्टर हाउ मेनी आवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कितने देर में भरेगा। मुझे बताइए काम को किसने छोड़ा है, ए ने, तो अभी भी काम कौन कर रहा होगा, तो बी और सी तो काम करेगा। तो बोलेंगे हाँ सर, यानी अभी भी जो है यहाँ पर बी और सी उस काम को x घंटे में निपटा देंगे। तो कुछ काम इन लोगों ने किया, कुछ काम इन लोगों ने किया, और बराबर हो गया किसके, टोटल वर्क के। ठीक है। A + B + C, तो 15 10 25, और 25 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा सर यहाँ पे 15 10 25, 25 में 6 घटा देंगे 19, क्योंकि ये दोनों भरेंगे और ये खाली करेगा। ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा x × B + C, B 10 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, 10 - 6 यानी 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 240 के। ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, 4x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 8 72 का 2 7 हाथ में। ठीक है। 152, 19 अठे कितना हो जाता है 152, इसमें से 152 हम घटा देंगे, तो 152 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48, 88 हो जाएगा मेरे भाई। आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, 19 का 8 गुना 152 होता है, 152 जब इधर जाएगा 240 में से माइनस करेगा तो 88 बचेगा, 4 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ बोलेंगे सर बचे हुए टंकी को या बचे हुए जो है पानी को भरने में कितना लगेगा, तो 22, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बुला भी दो उसको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आपके पढ़ाने का तरीका यूनिक है। चलो धन्यवाद भाई, समझ गए। बी फॉर ब्राजील, बहुत अच्छे। बैंकॉक नहीं बोलोगे अब बैंकॉक बोलो तो सही। बी फॉर बेबी, वाह तुमको बनाते हैं बेबी तुम्हारा, रुको अभी ठीक है। चलिए तो आगे के सवालों को करिएगा, मुझे लगता है आज पहली क्लास थी और पहली क्लास में इतना क्वेश्चन बहुत है। ठीक है। फिर मिलेंगे मंडे को, और कल बहुत ही ज़बरदस्त, मंडे को नहीं कल ही मिलेंगे। ठीक है। और कल बहुत ही ज़बरदस्त मैराथन होने वाला है, पता ही है आपको, ऑफलाइन में भी। ठीक है। तो कल की मैराथन को देखिएगा, 4 घंटे की धुआंधार और ज़बरदस्त मैराथन। ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले साल। ठीक है। धन्यवाद।